योगी की क्या है योजना? सरकार का काम है कि इनको सशक्त करे। मेरी नजर है प्रियंका के प्लान पर। इस बार बीएसपी की सरकार पूर्ण बहुमत की बनेगी। मैं दिखाऊंगा क्या चलेगा मायावती का मैजिक। तो अब भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है। क्या अखिलेश का सपना होगा अपना? मुझे मेरा हिस्सा मिलेगा। क्या आप और ओवैसी की पूरी होगी आस? यूपी के मन की बात हमारे साथ देखिए महासमर 2022 सिर्फ वीके न्यूज पर। अयोध्या की आवाज, मथुरा के मन की बात, काशी से केदार, क्या चाहता है हरिद्वार। देखिए बाबा की बात वीके न्यूज के साथ। कश्मीर की हर खबर सबसे पहले वीके न्यूज के लिए जम्मू कश्मीर लद्दाख से मैं बाफरूखी, आकिब डार, श्रीनगर कश्मीर। जिला कुलगाम से मैं फयाज जमाल भट्ट, चित्राल से मीर मुजफ्फर, गांधरबल से मैं शाहबाज, मैं राजा बिलाल, जिले बड़गांव, रामबन से मैं सोहिल जावेद, गाजीगुंड से मैं साकिब तांत्रे, पाकुड़ से मैं तारिक डार, पुलवामा से एजाज रशीद, कुपवारा से वीके न्यूज के लिए मैं इरफान मलिक। घाटी में चप्पे चप्पे पर वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ देवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं वीके न्यूज का स्पेशल बुलेटिन, जिसमें आपको घाटी से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर होगी, जिनसे सीधे सीधे होगा प्रदेश की आवाम का सरोकार। मुख्य सचिव अरुण मेहता ने बड़गाम का दौरा किया है। आपको बता दें, इस दौरान इस अवसर पर उन्होंने एक पत्रकारों से बातचीत भी की है। बड़गाम अस्पताल का निर्माण भी किया जाएगा और सड़कों की स्थिति में सुधार भी होगा। पहली बात, और दूसरा, बड़गाम पीछे नहीं रहेगा। ये 1 साल के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगा और डीडीसी के जो मेंबर्स हैं उनके लिए एक महफूज जगह उनको रहने के लिए मिल जाएगी। एक्टिविटी पहले से बहुत 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 बेहतर है, तो अभी आने वाले वक्त में और भी बेहतर हो जाएगा। सीनियर पीआरआई जो है This takes care of a DDC problem. Yes. कुलगाम से टॉपर में से एक सबरीना जान है, जिन्होंने 500 में से 500 अंक हासिल किए हैं। बता दें कि सबरीना जान एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती हैं और सरकारी स्कूल की छात्रा भी रही हैं। अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स का, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। और मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जो बच्चे अभी मतलब कि डिस्करेज हुए हैं, मैं उनके पेरेंट्स को ये बोले कि उनको डिस्करेज मत करें, उनको हिम्मत है, उनको बोले कि आप कर सकते हो तो वो करेंगे। मतलब कि डिस्करेज मत करें अपने स्टूडेंट्स को। सर, मेरी स्कूलिंग हुई थी पहले ही सनराइज स्कूल में, और फिर मैं 9th 10th के लिए यहीं पर चली गई गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल। और आज मेरी कोचिंग चल रही है सक्सेस पॉइंट कोचिंग इंस्टीट्यूट कुलगाम में, मेडिकल स्ट्रीम की।
तो मैं अपने पेरेंट्स से यही बोलना चाहती हूँ कि मैं आपकी बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ, और अपने टीचर्स को ये बोलना चाहती हूँ कि मैं बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ आपकी, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, जिन्होंने मुझे कभी डिस्करेज नहीं किया कि आप नहीं कर सकती है। मेरे वक्त मेरे लिए हर हमेशा अवेलेबल रहते थे मेरे पेरेंट्स एज वेल एज माई टीचर्स। बांदीपोरा के मंत्री गांव पजलपोरा निवासी मोहम्मद रमजान गनी का 2 मंजिला रिहायशी का मकान आग की चपेट में आ गया है। स्थानीय निवासियों और पीड़ित के मुताबिक भीषण आग से लाखों की संपत्ति नष्ट हो गई है। स्थानीय लोगों ने कहा कि इस आग में कुछ पशुधन भी जल गए हैं। इस बीच उन्होंने जिला प्रशासन से पीड़ित को तत्काल राहत प्रदान करने की अपील भी की है, क्योंकि उनके पास जो कुछ भी था वह जल चुका है। जम्मू में पार्टी कार्यालय में सेवा सिंह बली के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, जो कि गरीबों की आवाज है। ज्ञापन पहले से ही खड़ा है। बता दें कि प्रधानमंत्री को संदर्भ संख्या में के तहत प्रस्तुत किया गया है। बुलडोजर चला गया है, यानी हिटलरशाही, तानाशाही, अंग्रेजों का दौर। अपील करना चाहता हूं, जिस तरीके से उन लोगों का मकानों को बुलडोजर लगा के वहां से उठवाया, गिरवाया और उनका तमाम प्रॉपर्टी, यहां तक कि बर्तनों को उठाने का मौका नहीं दिया। वहां की जो बुजुर्ग महिलाएं थी, उन्होंने गिड़गिड़ा के वहां के तहसीलदार साहब से गुहार लगाई हमें, और उन लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाए जाते हैं जो गरीब जनता है, जो वोटर है। ये पार्टी से हट के हम कहना चाहते हैं, और मैं स्पेशली डीसी रामबन से गुजारिश करना चाहता हूं, अगर तुरंत उन ऑफिसर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई एक्शन नहीं लिया तो हम सब उन लोगों के साथ प्रोटेस्ट करेंगे। जम्मू कश्मीर के युवाओं ने राज्यपाल मनोज ने विज्ञापित पदों को वापस लेने के खिलाफ पुनीत सिंह के नेतृत्व में प्रशासन और गैर कानूनी, असंवैधानिक और अमानवीय आदेश को रद्द करने की मांग की है। युवाओं ने राज्यपाल से इस आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की है और आग्रह किया है कि उन भर्तियों की प्रक्रिया को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाए। बड़गाम में एक छात्र 5 दिनों से लापता है, जिससे कि परिवार बेहद ही परेशान है। परिवार ने छात्र से घर लौटने की अपील भी की है, लेकिन फिलहाल अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है। आपको बता दें, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार लगातार ये आग्रह कर रहा है कि जो छात्र है वो वापस आ जाए, और उनकी जो मां है उनका भी रो रो कर बुरा हाल है। जम्मू कश्मीर के युवाओं ने राज्यपाल मनोज ने विज्ञापित पदों को वापस लेने के खिलाफ पुनीत सिंह के नेतृत्व में प्रशासन और गैर कानूनी, असंवैधानिक और अमानवीय आदेश को रद्द करने की मांग की है। युवाओं ने राज्यपाल से इस आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की है और आग्रह किया है कि उन भर्तियों की प्रक्रिया को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाए। जो हमारी पोस्टें विड्रॉ की गई है 2019 तक, जो हम चाहते हैं कि जो हमारी पोस्टें विड्रॉ की गई है SSB-PSC से, वो एक अनलॉफुल है, एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्योंकि जो हमने फॉर्म फिल किए थे वो हम चाहते थे एग्जाम्स करवाए जाए हमारे, लेकिन बदकिस्मती रही गवर्नर और सैक कमेटी की, जो हमारे एग्जाम्स करवाने के लिए फेलियर है। इसका सबसे बड़ी अगर गलती है तो लॉ अफसरों की, चेयरमैन की, जिन्होंने हमारे एग्जाम्स नहीं करवाए। आज हमारा क्या कसूर का? हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो हमारे JK SSB-PSC की जितनी पोस्टें हमारे 2 महीने के अंदर अंदर हमारे पेपर करवाए जाए, जो हम रोजगार लग सके बच्चा। और साथ में एक बात बता दूं, जो स्टे लगा, लिटिगेशन लगी हुई है, वो भी लॉ अफसर की गलती है, हमारी यूथ की गलती नहीं है। तो हमारे गवर्नर साहब से अपील है कि आप तानाशाह सरकारों के ये रवैया छोड़े, यूथ की जो एंटी पॉलिसी लाते हैं वो भी छोड़े, आप बच्चों के एग्जाम करवाएं। क्योंकि कहीं न कहीं जो फॉर्म फिल की गए वो भी कहीं न कहीं अफसरों ने पॉलिसी बनाई थी, उसके तहत फॉर्म फिल।
जिला प्रशासन कुलगाम ने पर्यटन विभाग, अहरबल विकास प्राधिकरण और वन विभाग कुलगाम के सहयोग से 3 दिवसीय कुलगाम विंटर कार्निवाल समाप्त हो गया है। इस संबंध में छात्रों को प्रोत्साहित करने और सम्मानित करने के लिए अहरबल में एक रंगारंग समारोह भी आयोजित किया गया है। टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जिनका ज़बरदस्त पोटेंशियल है और जो अभी तक जो है उनका पोटेंशियल पूरी तरीके से जो है हम टैप नहीं कर पाए हैं। और ऐसी जो है वो 38 डेस्टिनेशंस कश्मीर में है और 37 जम्मू में है। टोटल 75 डेस्टिनेशन जिनको हम ऑर्बिट डेस्टिनेशन बोलते हैं, उसमें अहरबल नंबर 1 पे है। वहाँ पे न सिर्फ कि हम समर्स में एक्टिविटी कर सकते हैं, टूरिज़्म बढ़ा सकते हैं, बल्कि विंटर्स में भी जो है अच्छी खासी एक्टिविटी हो सके। जैसे हमने आज अहरबल में देखा 3 दिन से जो यहाँ पे स्कीइंग चल रही है, यहाँ पे स्नो जो है स्पोर्ट्स चल रहे हैं। तो इसी तरीके की एक्टिविटी बाकी जगहों के भी जो है वो प्लान है ऑलरेडी। मुझे उम्मीद है कि पूरी जो मैसेजिंग बाहर इससे गई हुई है हमारे टूरिस्ट गेस्ट। गांदरबल में माध्यमिक विद्यालय में भवन में प्रवेश कराने वाले लोगों के नाम पर आपको बता दें नकारात्मक गतिविधियों को अंजाम देते हैं। स्थानीय लोगों ने बार बार शिक्षा विभाग का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कदम नहीं किया गया है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिराजुद्दीन चौहान। यहाँ पे हमारी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे साथ हर वक्त नाइंसाफ़ी होती है। 2014 में ये बिल्डिंग की तामीर हुई, उसके बाद आज 5, 6, 7 साल हो चुके हैं। हैंड ओवर न होने पर भी इसकी ही हालत है। आप इसमें अंदर जाके देखो, सिगरेट, बीड़ी, खिड़की विड़की सब कुछ इसमें ख़त्म है। कई बार हम यहाँ पे CO साहब के पास भी गए, प्रिंसिपल साहब के पास भी गए, तो हमने उनसे बहुत बातचीत भी की, एप्लीकेशन भी लेके गए, लेकिन हमारे पास कोई इसका रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो हम चाहते हैं जम्मू में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ भारतीय सेना ने लोगों को जागरूक किया है। सेना ने दुलीगाम बनियाल के दूर दराज के इलाकों में नशीली दवाओं के प्रति लोगों को जागरूक किया है और साथ ही यहां पर एक वार्ता का आयोजन भी किया गया है। मेरा नाम है फयाज अहमद, मैं पंचायत अपर बी का रहने वाला हूं, हल्का डोलीगाम। आज डोलीगाम हाई स्कूल में एक अवेयरनेस कैंप लगाया था इंडियन आर्मी ने, ड्रग अवेयरनेस कैंप। उसमें 5 और सरपंच और मौजी शहरियों को, नौजवान जो यूथ हमारा है उसको बुलाया गया था। इसके बारे में जो आज यहाँ पे प्रोग्राम था कि जो हमारे आने वाली नस्ल जो है, नौजवान है जो ड्रग सिस्टम में तबाह हो रहे हैं, नशा करते हैं, तो उसके बारे में आज ये अवेयरनेस कैंप लगाया गया था। और मैं कहना चाहता हूँ तो हम अपने बच्चों को थोड़ा ध्यान दें अपने बच्चों के ऊपर, क्योंकि हमारे बच्चे इस वक्त नशे में डूबे जा रहे हैं। ड्रग सिस्टम में चाहे वो छोटा सा नशा हो या बड़ा नशा, तो हर एक बराबर ही होता है। तो हमें चाहिए अपने बस्तियों में अपने नौजवानों को, खुद को भी इस नशे से दूर रखना, क्योंकि ये नशा हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है। जम्मू कश्मीर PDP के नेता रऊफ भट्ट ने गुरुवार को जम्मू में कहा कि उन्हें परिसीमा आयोग पर भरोसा नहीं है जो भाजपा के एजेंडे पर काम कर रहा है। PDP ऐसे कदमों से डरने वाली नहीं है। कुपवाड़ा में पिछले 48 घंटों से लापता 8 साल के लड़के के लापता होने पर शांतिपूर्ण विरोध किया गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। स्थानीय लोगों ने जल्द से जल्द लड़के को खोजने के लिए तत्काल बचाव अभियान की मांग की है। जम्मू के पूंछ में एक शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है, जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे कि 2 लोग घायल हो गए। घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उसका इलाज जारी है। पेशेंट आया है हमारे पास, ये घर में इनकी कुछ इसके हस्बैंड ने कुल्हाड़ी से मारा हुआ है, तो कुल 5 चोटें हैं जो सर पे हैं। अच्छे इनका ब्लड बड़ा लॉस हुआ है, तो अभी तो हमने इनिशियल ट्रीटमेंट दिया है, आगे ब्लड चढ़ाने का प्लान है हमारा। उसके बाद हम रेफ़र करेंगे हायर सेंटर, क्योंकि सर पे बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी चोटें हैं जिनके लिए न्यूरोसर्जन की ज़रूरत पड़ सकती है।
पुलवामा में भाजपा दक्षिण कश्मीर प्रभारी वीर सराफ ने कहा कि मैं कश्मीर के लोगों को बधाई देता हूं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के खेल को समझते हैं। उन्होंने कहा कि इन पार्टियों ने पहले फर्जी नारे लगाए, लेकिन आजकल लोग इनके इस नाटक को समझ रहे हैं। उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि लोगों को समझ आ गया कि एनसी और पीडीपी किस तरह उनको धोखे में रखते थे। जो वो खोखले नारे उस टाइम लगाते थे, हजून ज्यादा 370 तो एक स्केल्टन खाली बचा था, कुछ था नहीं उसमें। बीजेपी ने वो स्केल्टन दूर करके लोगों के साथ मिले, लोग समझ गए। मैं उनको सलाम करता हूं कि उनको एनसी और पीडीपी की साज से समझ आ गई। और साथ में मैं अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को सलाम, जो लोगों तक पहुंचे, चाहे कोविड हो या उस टाइम जो हड़ताल था, हड़ताल के टाइम उन्होंने खाना पहुंचाया गरीबों को, और लोग समझ गए कि यहाँ बीजेपी जो है वो यहाँ उन्होंने कदम डाल चुकी है। बीजेपी चाहे पुलवामा हो, चाहे अनंतनाग हो, चाहे शुपियन हो, चाहे कुलगाम हो, बीजेपी कदम डाल चुकी है और बीजेपी अब यहाँ रहेगी। मोदी जी की सरबराही में हम आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने जो नई त्राल की एक छात्रा ने नाम रोशन किया है। छात्रा ने 10वीं में 500 अंक हासिल कर परिवार का नाम रोशन किया है। बता दें कि छात्रा का नाम मेहरुका अमीन बताया जा रहा है। वीके न्यूज ने छात्रा से खास बातचीत की है, आप भी सुनिए। मेरा नाम मेहरुका अमीन है, मैं हारीपारी गांव त्राल से हूँ। जो मैंने 500 में से 500 नंबरात किए हैं, सबसे पहले तो अल्लाह ताला को शुक्रिया करना चाहूँगी कि जो उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, मुझे इतने मार्क्स दिए। और उसके बाद मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स और स्पेशली मेरे प्रिंसिपल, मेरे स्कूल के प्रिंसिपल, हैप्स के प्रिंसिपल मिस्टर इम्तियाज़ सर, उन्होंने मुझ पर बहुत मेहनत की ये मार्क्स हासिल करने के लिए। सबसे बड़ी ये अचीवमेंट जो है असल में उन्हीं की है, क्रेडिट उन्हीं को जाता है। इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। अचीवमेंट तो ऐसी नहीं मिलती है, मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। कोविड की वजह से हमें बहुत ज़्यादा दुश्वारियाँ आ गई थी, लेकिन 10th में चढ़ते वक्त हमें टीचर्स ने सिखाया था कि आप कोविड की तरफ ध्यान मत देना, आप सिर्फ अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देना। अगर आपको कुछ करना है तो आपको अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देना है, तो इसीलिए ये मार्क्स उन्हीं को जाते हैं। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। समय बदलता है, मौसम बदलता है, रंग बदलता है, क्योंकि कुदरत की नियति है बदलाव। इसीलिए हम भी बदल गए हैं, अब नए रंग रूप में, पहले से ज्यादा धारदार। आपका अपना भारत का